डिवाइड करते हैं ना, इसको समझेंगे एक बार। पर ध्यान से देखना बेटा। देखो, मैं आपको है ना कुछ एग्जांपल बताता हूँ, उससे आपको समझ में आएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो देखो, ध्यान सुनना। एक पॉलिनोमियल है 2x प्लस, आपको लिखना नहीं है, बस ये सुनो ध्यान से, ठीक है। ये पॉलिनोमियल है, जिस तरीके से हम नंबर डिवाइड करते हैं वैसे हम इन दोनों को डिवाइड कर सकते हैं। कैसे करना है उसमें हमको जाना नहीं है, बस मैं इसका आपको आंसर डायरेक्ट बता रहा हूँ कि इसको इससे डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर इसका आता है 9x+10। ऑब्वियसली इसमें x है तो रिमाइंडर भी x हमको दिखता है कभी कभार। अच्छा, अब मैं एक दूसरी पॉलिनोमियल ले रहा हूँ, तो हर बार बड़ा रिमाइंडर जीरो, रिमाइंडर ये नहीं आता, कभी कभी रिमाइंडर जीरो भी आ सकता है, है ना। अब ध्यान सुनो, जैसे कि एक एग्जांपल लेता हूँ, 3x³ -8x+5, इन दोनों को डिवाइड करें सर, कैसे करना है हमें नहीं सीखना है वो, ठीक है। बस होगा, कैसे भी करो डिवाइड, इसका जो आंसर आएगा ना, मैं बता रहा हूँ वो जीरो है। अब मुझे बात बताओ, इन दोनों के डिवीजन में रिमाइंडर ये आता है, इन दोनों के डिवीजन में रिमाइंडर ये आता है, जीरो आता है। तो जब रिमाइंडर जीरो अगर हम क्या बोलेंगे, ये इसका फैक्टर है, सही है। और अगर रिमाइंडर जीरो नहीं आया तो क्या बोलेंगे, ये इसका फैक्टर नहीं है। सही बात है कि गलत बात है? सही बात है, राइट। चलो सर, यहाँ तो आपने हमको बता दिया कि रिमाइंडर क्या था, तो हम देख के बता दिया हमने। पर सपोज करो अभी आपको डिवीजन करना तो आता नहीं है, सही बात है। और मैं थोड़ी सी वैल्यू घुमा दूं, मैं तुमको ऐसा पूछूं, देखो कि ये x+1 इस इक्वेशन का फैक्टर है कि नहीं। अब तुम बोलोगे सर फैक्टर तो तब होगा जब रिमाइंडर कितना आएगा, जीरो, और रिमाइंडर जीरो नहीं आया तो क्या होगा, नहीं होगा फैक्टर। पर सर फैक्ट रिमाइंडर निकालने के लिए हमको डिवाइड करना पड़ता है। अरे बोलो, बात समझ में आई? ठीक है। पर सर हम हमारे तो कोर्स में डिवीजन है ही नहीं, तो हम कैसे मालूम करें कि रिमाइंडर क्या आएगा। सही बात है ना भाई, बिना डिवाइड के देखो सर, अगर नंबर होते तो हम डिवाइड कर ले, वो हमें आता है सर, तो फट से रिमाइंडर देख लेते और बोल देते यस और नो। पर ये तो पॉलिनोमियल है, मैं बिना डिवाइड किए कैसे मालूम कि रिमाइंडर क्या आएगा, क्योंकि इनको डिवाइड करने की ट्रिक अलग होती है, तरीका अलग होता है। सही बात है। सर चलो तुमको एक और एग्जांपल देता हूं। अच्छा, यहां तो तुम फंस गए, सही बात है। यू कैन नॉट फाइंड द रिमाइंडर राइट नाउ, यू डोंट नो द ट्रिक टू डिवाइड द पॉलिनोमियल्स, ठीक है। अच्छा तो चलो कोई बात नहीं, पर यार एटलीस्ट इसका तो आंसर बताओ बेटा। अगर मैं इसको, इस पॉलिनोमियल को, और बेटा देखना बीच में वो व्हाइट आ रहा है कहीं, तो बेटा वो तो ऐसे नहीं, उसको सामर्थ्य के बाहर रख। हाँ, तो वो नहीं आएगा, आराम से आराम से। हाँ, अब थोड़ा देर मोड़ देना उसको, वो बुक घुमा दे प्लीज सर। हाँ ऐसे उसको भी घुमा दो, बराबर। अब तो नहीं आ रहा ना व्हाइट, हाँ, तो नहीं आ जाएगा बेटा। बेटा वो दिखेगा दिखेगा, चिंता मत करो, सब दिखेगा उसको। बेटा जेनिस्ट, दिख रहा है सब चीजें बेटा अच्छे से? हाँ हाँ उसको दिखेगा बेटा। अब देखो ध्यान से देखना बेटा, देखो। तो अब मैं तुमको ये पॉलिनोमियल दिया और बोलूं कि बताओ, ये पॉलिनोमियल इसका फैक्टर है कि नहीं, ऐसा पूछो। तो सर अगेन वही बात होगी सर, फैक्टर के लिए मुझे क्या चाहिएगा लास्ट में, जी,
फैक्टर है कि नहीं है, वो रिमाइंड जीरो नहीं चाहिए। जीरो तो मुझे मालूम जीरो आएगा, मुझे थोड़ी मालूम है। मुझे रिमाइंडर चाहिए सर, मैं उसको देख के बताऊंगा या बताऊंगी, सही बात है। सर रिमाइंडर चाहिए, दोनों केस में रिमाइंडर चाहिए। और सर बात तकलीफ वही है, इसको डिवाइड करना हमें आता नहीं। सही बात है। अब ध्यान सुनो, अब मैं तुमको एक जादू बताता हूँ। वो जादू का नाम है फैक्टर थ्योरम। क्या नाम है? सही है। अब ध्यान सुनना, बड़ी हो गई बेटा, ध्यान दो। दो पॉलिनोमियल दिए हैं, वो बाहर वाला अंदर वाले का फैक्टर है या नहीं है, उसके लिए रिमाइंडर निकालना पड़ता है। ठीक है। और डिवाइड करना हमको आता नहीं है, तो बिना डिवाइड किए हम बता सकते नहीं। पर एक खास तरह की पॉलिनोमियल है, ओके, उस पे ये फैक्टर वाला जादू, ये तो क्या बोलता है, ये बोलता है कि तुमको डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है रिमाइंडर निकालने के लिए। अरे क्या बोलता है ये फैक्टर थ्योरम, कि तुमको डिवाइड करना ही नहीं है। भाई डिवाइड तुमको तो नहीं आता है ना, तो नहीं करना है। बिना डिवाइड, दो पॉलिनोमियल को बिना डिवाइड किए भी तुम, देखो, डिवाइड करेंगे तो बीच में बहुत कुछ लिखना पड़ता है। करते अरे नहीं लिखते अपन, टू थ्री जा, फिर वो लिखते हैं, फिर लास्ट में रिमाइंडर आता है। तो देखो, ये एक जुगाड़ है, शॉर्ट ट्रिक है। ये बोलता है कि बिना डिवाइड किए भी तुम सीधा रिमाइंडर निकाल सकते हो। सीधा रिमाइंडर, डायरेक्ट डायरेक्ट दो स्टेप में रिमाइंडर आ जाएगा, डायरेक्ट सीधा। तो ये तो अच्छी बात है ना यार। भाई हमको कोई पूछे कि फैक्टर है कि नहीं, तो हमको से रिमाइंडर चाहिए ना। क्या हमको इससे मतलब है कि बीच में क्या लिखा है? उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब किससे है? रिमाइंडर से। तो अगर मुझे चलो मैं बोलता हूँ, इसका रिमाइंडर थ्री आएगा, तो क्या ये इसका फैक्टर है? नहीं है। तुम फिर से बोल दोगे ना, अरे बोल हीरोइन, हाँ के ना, हाँ। और मैं बोलो इसका रिमाइंडर जीरो आया, तो क्या ये फैक्टर है? हाँ। तो देखो मैंने क्या बोला, हमको ये जरूरत ही नहीं है कि बीच में क्या लिखा, हमको सिर्फ रिमाइंडर चाहिए, क्योंकि हमको सिर्फ फैक्टर मालूम करना है। फैक्टर हम क्या बोलता है, कि रिमाइंडर निकालने के लिए डिवीजन करने की जरूरत ही नहीं है। पर ये एक खास तरह की कंडीशन पे ही लागू होता है। और वो कंडीशन ये है कि अगर बाहर वाला, हाँ, बाहर वाला ये अगर लीनियर है, क्या है ये? अगर बाहर वाला लीनियर पॉलिनोमियल है, तो बिना डिवाइड किए रिमाइंडर मालूम कर सकते हैं। तो सर अगर बाहर वाला लीनियर नहीं हुआ, तो ये लीनियर नहीं है, क्वाड्रेटिक है, तब तब आपको डिवाइड ही करना पड़ेगा। और क्योंकि हमारा 9th क्लास है, हम हमको डील किससे करना है ज्यादातर? लीनियर से। हमारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे ही नहीं। अरे हाँ के ना, हाँ आते हैं 10th की तो। हाँ, नहीं उसको फिर करना पड़ता है, वो 10th में सीखेंगे, वो 10th की 10th में सीखेंगे बेटा। अरे भाई हाँ के ना। अब मेरी बात सुनो, फैक्टर थ्योरम इज ओनली एप्लीकेबल फॉर लीनियर पॉलिनोमियल। पहली बात तो ये, अगर पॉलिनोमियल लीनियर नहीं है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, कोई और है लीनियर के अलावा, तो हमको डिवाइड करना पड़ता है। बिना डिवाइड किए रिमाइंडर आ सकता नहीं है। पर अगर लीनियर है, तो बिना डिवाइड किए रिमाइंडर आ सकता है, अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम। बात समझ में आई? ठीक है। पर कैसे आता फैक्टर सर? जब देखो कैसे आता है, तो आपको कुछ नहीं करना। आपको सिर्फ और सिर्फ जो ये अंदर वाली पॉलिनोमियल है ना, अंदर वाली, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है? सर वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें तो एक्स का कोई नंबर चाहिएगा ना भाई, कि एक्स टू है कि थ्री है कि क्या है। अरे हाँ के ना, अरे हाँ के ना। तो वो वैल्यू कैसे फाइंड करोगे भाई? एक्स की जगह कुछ तो पुट करना पड़ेगा। अरे बोलो, तो क्या पुट करना पड़ेगा? तो वो है ये लीनियर है, बस फटाफट से इसका रूट निकाल दो, मतलब इसको इक्वल टू जीरो करो फटाफट से। अरे बाहर वाला बेटा, मैंने 10 बार बोल दिया, बाहर वाला, बाहर वाला, बाहर वाले को लिखना है। क्वेश्चन में नहीं दिया बेटा, तू क्वेश्चन खेलता होगा, मैं क्या बता रहा हूँ। बाहर, तो सुन बेटा, बाहर वाला अंदर वाले का फैक्टर चेक करते हैं, अंदर वाले बार बार चेक नहीं करते।
सही है ना, डिवाइड करते तो क्या चेक करते हैं कि बाहर वाला 5 है, अंदर 30 हो तो 5 की टेबल 30 आएगा, 30 में 5 नहीं आएगा, समझ रही है, इसलिए बाहर वाला लिखना। ये पूछेंगे भाई कि ये वाला इसका फैक्टर है कि नहीं, तो हमको सिर्फ इसको देखना है, अंदर कुछ भी हो, समझी, इस तरीके से ध्यान से देखो। तुम्हें क्या करना है, अगर बाहर वाला लीनियर हुआ तो हमें केवल और केवल वैल्यू निकालनी है, किसकी, अंदर वाले पॉलिनोमियल की। पर सर वैल्यू के लिए तो मुझे एक नंबर चाहिए, सही बात है ना, तो वो नंबर कहाँ से लाए, वो नंबर कैसे मिलेगा, वो नंबर जो बाहर वाला है ना लीनियर, इसका आपको रूट निकालना है। कल आपने रूट कैसे निकाला था, उसको इक्वल टू 0 पुट किया था, सही बात है, बस। और प्लस क्या बनेगा, माइनस, तो आपको एक्स की वैल्यू मिली -1। आपको कुछ नहीं करना है, बस इस वैल्यू को इसमें पुट करना है। तो मान लेते हैं कि ये एक इक्वेशन है, टी एक्स इज इक्वल टू 2x² प्लस 3x-1, ठीक है, बस इसके अंदर में ये जो वैल्यू मिली, इस वैल्यू को पुट करना है। सॉल्व करते हैं, तो -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 -1, माइनस का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, प्लस माइनस माइनस, 3 1 जा 3, -1, 2 1 जा 2, -3 -1 -4, और +2 -4 -2, सही है, क्या आंसर आया, रिमाइंडर -2 आएगा, बिल्कुल, जो वैल्यू आएगी ना इसकी, वही रिमाइंडर होता है। तो हमने क्या किया, ये थ्योरम कब लागू होती है, जब बाहर वाला क्या हो, लीनियर, अंदर वाला कुछ भी हो। तो क्या करने का, लीनियर का फटाफट से वैल्यू निकाल दो, इक्वल टू, कल निकाला था, 0 निकाला था अपन ने, निकाल दिया, फिर उसकी वैल्यू को अंदर वाले में पुट कर दो, कल भी ये किया था वैल्यू वाला। फिर मैंने सॉल्व करने पे कितना आंसर आया, -2, तो गारंटी रिमाइंडर कितना आएगा, -2। कैसे आया वो सीखना ही नहीं है हमें, हमको सिर्फ किससे मतलब होता है, रिमाइंडर से। और रिमाइंडर ढूंढने की शॉर्ट ट्रिक हमको किसने बताई, फैक्टर थ्योरम ने, कि डिवाइड करना ही नहीं है आपको, ये तरीका करना है। बात समझ में आई, पर ये लागू कब होता है, केवल कौन सा, बाहर हो, ये वाला लीनियर होता लागू होता है। अब मुझे बताओ, इसको और इसको डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या आएगा, -2, बिना डिवाइड के बता दिया, सही है। अब बताओ क्या ये फैक्टर है बाहर वाला अंदर वाले का, नहीं, क्यों, रिमाइंडर कितना आएगा, सर क्या सच में माइनस, कहाँ 0 आ रहा है, हाँ हाँ हाँ, ये तो नहीं आ रहा ना, अच्छा, क्या सच में डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर -2 आएगा, बिल्कुल -2 आएगा। जब हम इसको डिवाइड करेंगे ना, मैं इसको वापस से लिखूंगा, लिखना, और मैं आपको बताऊंगा क्या हो बेटा, अच्छा ठीक है, उसको वापस नहीं कर दिया इसके, नहीं नहीं, अब वो साइड में गया, अरे बोर्ड नहीं, वो उसको हटा दिया, कहाँ नहीं जाएगा, वो यू कर देना, साइड में चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ तो कोई तकलीफ है, अरे हाँ, क्या ना, हाँ, किसको, इक्वल टू 0 करके ना, हाँ, तो ऑब्वियसली उसकी वैल्यू निकालेंगे ना, उसी को क्या बोलते हैं, रूट, क्या बोलते हैं, रूट। ये बात समझ में आई, अब बोल, हमने ये इसीलिए किया क्योंकि हमको आगे आने वाले एक्सरसाइज में पूछेंगे कि बताओ ये लीनियर इसका फैक्टर है कि नहीं है। हम्म, यही फैक्टर थ्योरम है, वो जो अंग्रेजी में लिखा हुआ है ना अंदर बुक में, वो यही लिखा हुआ है, हिंदी में मैंने समझाया तुमको, समझे, ये मैं तुमको हिंदी में नहीं समझाया, अगर मैं इंग्लिश लिखता तो तुमको कोई पल्ले नहीं पड़ता। बात समझ में आई, इसका हिंदी में मीनिंग क्या समझ में आ गई बात, ठीक है ना। तो क्या फैक्टर थ्योरम, बता मुझे, क्या है, तू बता, तू फैक्टर थ्योरम नहीं है तो क्या है, बता। हाँ, हाँ, तो ये बात समझ में आ गई ना, ये शुद्ध हिंदी में यही फैक्टर थ्योरम, समझ रही है। क्या करना है हमको, जो भी बार वाला मैच दिया है, ठीक है, उसको इक्वल टू 0 पुट करना है, लीनियर को, एक्स की वैल्यू मिलेगी, फिर उस एक्स की वैल्यू को पी एक्स में पुट करना, अंदर वाले में, सॉल्व करने पे जो नंबर आएगा वो नंबर आपका रिमाइंडर होगा। बात समझ में आई, और वो रिमाइंडर, अगर वो सॉल्व करने पे वो नंबर जो है, अगर वो 0 आता है तो बोलोगे रिमाइंडर 0 है, रिमाइंडर 0 है, फैक्टर है।
और अगर अगर मान लो कि सॉल्व करने पर रिमाइंडर मतलब 7 आता है, 10 आता है या 100 आता है, कुछ भी आता है, तो क्या बोलोगे? वो फैक्टर नहीं, क्योंकि रिमाइंडर 100 आ रहा है या 200 आ रहा है। बात समझ में आई? इतना क्लियर है? अब इसको कैसे अप्लाई करते हैं अपन एक्सरसाइज पे, वो लिखना। अब जो ओपन को एक्सरसाइज फटाफट। कल 2.2 किया है खत्म, 2.3 करेंगे। अच्छा शेयर करो ग्रुप में। ओके, अब पहले कोई लिखना नहीं है, सिर्फ सुनना है, ठीक है? एक्सरसाइज 2.3 का फर्स्ट का फोर्थ, पहले फर्स्ट का फोर्थ देखते हैं। यहाँ पहले काम करते हैं, लेट मी सी इसमें किसमें किसमें यस दे रहे हैं। क्या लिखा है? तो इसका मीनिंग क्या हुआ? ये तो क्वेश्चन हुआ बेटा। उस क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि वो बोल रहा है कि चेक करो कि x+1 किसका फैक्टर है। समझे? डिटरमाइन द फॉलोइंग का मतलब होता है कि भाई चेक करो, ये मालूम करो कि x+1 विच हैज x+1 अ फैक्टर, मतलब किसका फैक्टर x+1 है। अब देखो, पहले बड़ा देख लेना, फिर इसको लिखना, सब ध्यान सुनना। ओके देखो, तो हमें चेक करना है x+1 फैक्टर किस किस का है, राइट है? तो अपन फर्स्ट वाला क्वेश्चन लेते हैं, उसमें लिखा हुआ है px बराबर x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1। सही है? अब पूछा, हमें ये दिया है और पूछा है कि x+1 फैक्टर है कि नहीं। ना, आप लिखोगे, देखो आप लिखोगे x+1 इज अ लीनियर पॉलिनोमियल, अरे हाँ क्या ना, और लीनियर पे क्या, अच्छा सर ये इसका फैक्टर है कि नहीं, यही पूछे क्वेश्चन में। अब फैक्टर के लिए क्या निकालना पड़ता है? रिमाइंडर डिवाइड करके, पर क्योंकि ये लीनियर है तो इसमें रिमाइंडर निकालने की जरूरत नहीं है। तो क्या लगाएंगे इस पे? फैक्टर थ्योरम। क्या लगाएंगे? फैक्टर थ्योरम। ओके, वो क्या बोलती है कि सर इसकी वैल्यू निकालो, इसमें पुट करो। बात समझ में आई? अरे हाँ क्या ना, इसमें पुट करने पे जो आंसर आएगा वो क्या होगा? रिमाइंडर। क्या होगा? रिमाइंडर। और अगर वो रिमाइंडर 0 आ जाए तो बोलना फैक्टर है, और अगर वो 0 नहीं आए तो बोलना फैक्टर नहीं। बात समझ में आई? अच्छा तो सर क्या करेंगे? पहले आप लिखोगे, तो सुनो कैसे करोगे, पहले से करोगे। स्टेप 1, पहला पार्ट। ओके, लेट x+1 इज इक्वल टू 0, जीरो रख देना उसको, प्लस क्या बनेगा? माइनस। समझ गए? अच्छा अब क्या लिखोगे? अब लोगे ये इसको है ना, ऐसे लिखने का, पुट x माइनस, अब नेक्स्ट स्टेप करने का, पुट x-1 इन px। बात समझ में आई? पुट x-1 इन, बस x की वैल्यू वहीं से पुट कर दो यहाँ फटाफट से, अरे हाँ के ना, तो पुट करेंगे इसमें, तो करो पुट। सो देयरफॉर p, जहां जहां x या माइनस में पुट करो। सही है, मैंने वैल्यू पुट कर दी। अब सॉल्व करो। माइनस का क्यूब, माइनस की पावर ऑड नंबर, माइनस की पावर ऑड नंबर क्या होता है बेटा? माइनस ही होता है। 1 की पावर 3 1। अच्छा, माइनस की पावर इवन नंबर प्लस, और 1 की पावर 2 1 होता है, ठीक है? प्लस इंटू माइनस माइनस, और 1 और प्लस 1। अच्छा, -1 + 1 कैंसल, -1 + 1 कैंसल, इज इक्वल टू कितना आंसर आया? 0। ठीक। तो अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करता तो रिमाइंडर क्या आता?
जीरो, रिमाइंडर जीरो मतलब ये फैक्टर है, तो आप बोलोगे ओके, दिस मीन्स दैट रिमाइंडर इज जीरो, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम। तो फैक्टर क्या बोलती है कि अगर रिमाइंडर जीरो आता है तो वो फैक्टर है, और रिमाइंडर जीरो नहीं आता फैक्टर नहीं है, दैट्स ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम, देखो ये सब नाटक है, समझ गए, ये सब नाटक है, तुम दिखावा करना है, मेन स्टेप मालूम होने चाहिए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम, ओके, एक्स प्लस वन इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, बस ऐसे लिख देना, ये सबका बड़ा वाला। ये बात समझ में आई कि नहीं? अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर ये लीनियर नहीं होता तो क्या हम ये कर पाते ऐसे? नहीं, ये सब, ये सुविधा जो है ये सिर्फ किसके लिए अवेलेबल है? लीनियर। तभी ऐसा करना है, वरना तो नहीं, वरना सर तो सिर्फ क्या तरीका है? डिवाइड करना पड़ेगा। और क्या आपको डिवाइड करना आता है? अच्छा हमें तो आता नहीं है, हमें भी करना भी नहीं है। बात समझ में आई? अरे हाँ के ना, नहीं होगा, विद टाइम तुमको ये बहुत जल्दी ले आ जाएगा। अरे हाँ के ना, बात समझ में आई पक्का? जेनिस पर बात समझ में आई? अब एक काम करो, ये पहले छापो और तुम फर्स्ट का फोर्थ करो। एक मिनट एक मिनट, रुक जाओ, पहले क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन वन के चारों में एक्स प्लस वन को ही चेक करना है, समझ गए? अरे वो टॉप पे क्या लिखा, एक्स प्लस वन, अरे हाँ के ना, तो सबके लिए एक्स प्लस वन को ही चेक करना है, क्लियर? चेक करो। बाकी सब बढ़िया चल रहे हैं? तैयारी कैसी है साइंस की? अच्छी है? क्या बना टारगेट? 25? बदो बदी अपने फोर्थ वाला, फर्स्ट का फोर्थ, क्या रखा टारगेट इस बार कल का? 25 पूरे? टारगेट रखना है, मेहनत करने का पूरा, ठीक है, बाकी सब होता है। चलो फटाफट लिखो टारगेट। हाँ क्या रखा तूने बेटा? पूरा रखा है, तो एफर्ट पूरे लगाना है, ठीक है। और हाँ हाँ कोई बात। अब सुनो, कल अपन कल मैंने कुछ बातें बताई थी ना, वो ध्यान रखना आंसर लिखते समय। देखो साइंस के आंसर में ना, अगर आपके थोड़े टेक्निकल वर्ड होते हैं तो मैडम खुश हो जाती है, बस ध्यान रखना, डेट एंड डेट ऑफ एग्जाम, मैडम खुश। रिकॉर्डिंग चालू कर दी थी ना बेटा? अब देखो, अगर तुमको सर ने कोई थोड़ा अलग फॉर्मेट लिखवाया है तो वो फॉर्मेट एग्जाम में लिख के आना, अगर वो समझ में आ गया हो तो ठीक है, तुमको जो इजी लगे, अगर तुम ये भी लिखो तो ये फॉर्मेट गलत नहीं है हाँ? अगर तुम ये लिखे हो तो तुमको ये इजी लगा तो ये लिखना है एग्जाम में, बस लास्ट में ये होना चाहिए अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम, ठीक है। अच्छी बात है। वो साइंस साइंस में बोला। क्या आया बेटा जनिस तेरा आंसर फर्स्ट के फोर्थ का? अच्छा, ठीक है, मतलब यस और नो?
नो आया फर्स्ट में, तो ये सारा फोर्थ में नो आया तेरा आंसर, ठीक है। तो जनिश कहूंगा तू बड़ा फर्स्ट का फिर थर्ड ट्राई कर ले एक बार। थोड़ा थोड़ा फास्ट लिखना, फास्ट फास्ट, बदो बदियो फटाफट लिखो। साइंस का चैप्टर 5 कितना हो गया स्कूल में? हम्म। फोर्थ वाले का? अब सुनो बेटा, अभी सुनो। ओए अभी तुम डायरेक्ट करो, ठीक है। डोंट फॉलो दी, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। अभी डायरेक्ट करो सीधा, अरे हाँ क्या ना। ठीक है। एग्जाम में तो एग्जाम बस देखो, ये एग्जाम का फॉर्मेट है। हाँ, इस फॉर्मेट में कि एक्स इज अ लीनियर स्टेप वन लेट ये। अरे हाँ क्या ना। ओ भुआ, हाँ क्या ना। ठीक, क्या आंसर आया बेटा? मतलब नो आएगा, ठीक है। अब बेटा फर्स्ट के फोर्थ का चेक कर लो एक बार। इसमें पहले क्या करता है इसको बेटा, मैं अभी फटाफट लिख रहा हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, चलेगा ना? फॉर्मेट समझ गए? ओए बदो बदी की बुआ, ओए इधर देख, समझ गई? हाँ। तो पहले पहले क्या करते हैं, वो लेट करके एक्स प्लस वन को जीरो प्लस क्या बनेगा, ये स्टेप वन, ठीक है, माइनस वन। अब क्या बोलने का स्टेप टू में, इन पी एक्स। पी एक्स कौन है आपका फोर्थ वाला, देखो बेटा। अब पी एक्स कौन है आपका यहाँ पे, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ 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 देखना, टू प्लस रूट टू एक्स प्लस रूट टू, कोई दिक्कत? अब हमको कुछ नहीं करना, जहां जहां एक्स है वहां माइनस पुट करना। देखो तो पी ऑफ माइनस वन, माइनस वन का क्यूब, जल्दबाजी नहीं करने की, माइनस फिर अगेन माइनस वन पुट कर रहे हैं, ऐसे मत लिखना माइनस वन और ये गलत है ये। हमेशा माइनस है, ब्रैकेट लगाओ फिर स्क्वायर, माइनस। अब दो के ब्रैकेट है तो पूरा लगाओ। एक्स कितना है, खुद माइनस वन, ऐसे लिखो। तो यही गलती होती है बच्चों से। अब देखो, माइनस की पावर ऑड नंबर, आंसर माइनस, वन की पावर वन। अब देखो ये माइनस, माइनस का स्क्वायर, ये प्लस, वन का स्क्वायर वन, अंदर प्लस वन। अब देखो, अब यहां मेन, देखो ये सब ब्रैकेट मतलब सब मल्टीप्लाई होता है, इसलिए पहले साइन को मल्टीप्लाई करो, माइनस इंटू माइनस प्लस, एंड वन इंटू समथिंग, सेम आंसर। यहाँ देखो, यहाँ देखो, माइनस इंटू माइनस प्लस, फिर वन बचा, वन को मल्टीप्लाई करो वही आंसर आता है, फिर ये प्लस रूट टू। अब देखो अभी ओपन नहीं, अभी मतलब खेल खत्म नहीं हुआ। माइनस वन, माइनस इंटू प्लस, माइनस वन। अब सर ये तो बार प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा का ऐसा। अरे हाँ क्या ना। हाँ तो साइन चेंज हो जाता है, हाँ दोनों के चेंज होता है। देखो साइन सेम से ऐड हो जाएगा, माइनस 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 टू प्लस टू, ये तो है ये। अब देखो रूट टू ऐड हो जाएंगे, टू रूट टू, लाइक एक्स प्लस एक्स। भाई कोई नंबर नहीं मतलब वन, कोई नंबर नहीं मतलब वन, वन प्लस वन टू, तो ध्यान रखिएगा टू रूट टू। अब प्लस टू माइनस टू कैंसल, आंसर बचा टू रूट टू। एक मिनट, अब क्या ये जीरो है, तो ये फैक्टर नहीं, ठीक है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अगर मैं इसको और इसको डिवाइड करा, रिमाइंडर लास्ट में क्या आता है, टू रूट। ये रिमाइंडर मिला आपको, अरे समझे? हाँ बेटा,
अपन ने पता है वो रूट वालों का कैलकुलेटर सीखा, लाइक टर्म नहीं है ये, रूट टू। तो ये तो कॉपी पेस्ट करो और फिर वो आगे कोई नंबर नहीं मतलब वन, कोई नंबर नहीं मतलब वन, वन प्लस वन टू। समझे ना ऐसे? तो अब क्या बोलोगे? रिमाइंडर इज टू रूट टू। तो क्या लिखोगे? देखो देखो, इधर देखो, -1 2√2 आया, ठीक है। नॉट इक्वल टू 0, सो नॉट अ फैक्टर, सही है। अब देखो, जिसकी भूल हुई है वो सही कर दो, बाकी फटाफट लिख दो इसको, चलो। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 2 और 3 तीनों में सब में सेम है, सिर्फ 4 और 5 थोड़े से अलग है। देखो सब में सेम करना है, इसमें से हम्म, करेंगे रे करेंगे बदोबदी। सब बच्चे, इसमें क्या हो? पढ़ना है तुमको, वीकली की तैयारी बहुत पहले से ही करनी पड़ेगी। हम लेक्चर सेक्रीफाइस नहीं कर सकते सवाल। तुझे सही से समझना है कि मैं गाड़ी भगाता रहूंगा, समझना है। गाड़ी बाद में भगाऊंगा तो फिर तुमको समझ में नहीं आएगा। हाँ, पर बेटा फिर से हर हफ्ते वीकली आता है। और आई थिंक साइंस का चैप्टर अपने रेस्ट भी ले लिया है, ठीक है। तुमको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। एंड ऑलरेडी वी आर वेल बिहाइंड इन मैथमेटिक्स। तुमको गाड़ी कवर भी करनी है, समझना भी है, कितना कुछ करना है आंशी, है कि नहीं? ओए आंशी, हाँ के ना? होती क्यों फिर? अच्छा, एक मुझे बात बताओ, अगर मैं तुमको ये बोल दूं कि कि सामर्थ्य आंशिक की फैक्टर है, पहले से बोल दिया, तो बताओ गारंटी रिमाइंडर कितना आएगा? आएगा ना, अगर पहले से बोल दूं तो आएगा ना। बस अब दिमाग में रखना, ठीक है। मैं वापस से पूछने वाला हूँ। ठीक है, चलो। अब क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो बेटा। बेटा वन में सेम करना है, सब में -1 पुट करना है, कर लोगे ना? अब तो इजी है। अब 2 पे आ जाओ, पढ़ो क्या लिखा है। इन शॉर्ट फैक्टर चेक करना है, बोले चेक वेदर फैक्टर इज, और फैक्टर करना वो साइड में रखो। फैक्टर है, एक मिनट, फैक्टर है, अगर लीनियर हो तो क्या 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 डिवाइड करेंगे? नहीं, क्या निकालेंगे? वैल्यू। अरे हाँ के ना, समझे? अब आप काम करो, क्वेश्चन नंबर 2 का 1, उसमें जो जी एक्स लिखा है वो लीनियर है कि नहीं है, बताओ। 2 के 1 में लीनियर है, x+1 लीनियर। अरे हाँ के ना? लीनियर में क्या करना है? वैल्यू। 2 के 2 पे आओ, जी एक्स क्या लिखा है? -2 पुट करेंगे तो सॉल्व करना पड़ेगा, बस एक में लीनियर क्या डिवाइड करना पड़ता है रिमाइंडर के लिए। थर्ड में क्या है? लीनियर है, क्या डिवाइड करना पड़ेगा? नहीं, समझ गए? आराम से, तोड़ना नहीं है बेटा, आराम से आराम से। ए बुआ, ऐसे नहीं समझ, ऐसे नहीं। हाँ, बस ऐसे।
अच्छा जूम करना उसको। सुनो, फटाफट से फर्स्ट का थर्ड करना है आपको। सेकंड का थर्ड करना है। उसको एक मिनट। डन। बेटा आवाज आ रही है जनिश? अरे नहीं, वो आ जाए, वो यहाँ होता है ऐसे। डन। कोई बात नहीं। डन। ठीक है। वो उसको समझती है लास्ट में ऐसे करके साइड में, ठीक है ना? ओके, चल रुको 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 रुको। हाँ, तुमको समझ में आया तीनों को? क्या करना है मालूम पड़ा? जैनिश क्वेश्चन नंबर 2 देख बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है? कि देख लिखा तो है फैक्टर चेक करना है। तो फैक्टर के लिए क्या निकालना पड़ते हैं? रिमाइंडर। अब जी ऑफ एक्स तो लीनियर है, तो उसका रिमाइंडर कैसे आएगा? वैल्यू पुट करके अभी किया ना, बस मतलब वही। तो जैनिश बेटा देख, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन 2 में जो भी जी है, जी ऑफ एक्स लिखा है, सब लीनियर है कि नहीं है? तो वही स्टेप फॉलो करके क्वेश्चन नंबर 1 में फॉलो किया था। तो काम कर, तो सेकंड का थर्ड ट्राई का फटाफट। सेकंड का थर्ड। और फिर मैं एक क्वेश्चन अपने मन से बना के दूंगा, ठीक है? मेरा आंसर तो भाई ये सारा। जैनिश का बेटा क्या आया? ओके ठीक है। प्लीज इससे मत, इससे मत कर। नहीं, गलत बात है। बेटा एक सेकेंड यार, करना मत बेटा। वरना बेटा मैं तो टीचर बन गया हूँ, मैं सिखाने आऊंगा तुझे। क्या आंसर आया तेरे? जीरो नहीं आया? ठीक, अब देखो। तो पहले तो +3 आया, ये तो आया। ठीक, यहाँ पुट किया देखो। 3 का क्यूब -4 इंटू 3 का स्क्वायर। सॉरी यहाँ प्लीज। +3 और ये 6। 3 का क्यूब 27।
-4, 3 का स्क्वायर 9, 6 + 3 कितना होता है 9। सॉल्व हो जाएगा। अच्छा 27, 4 9 जा 36 +9। फिर मैंने इनको सॉल्व किया, इसमें से ये गया 27, बड़ा है तो माइनस, नहीं तो आप चाहो तो इनको कर लो प्लीज। इनका आएगा -9 और +9 जीरो हो जाएगा। ध्यान रखो, ठीक है ना, तो जीरो आया, तो इसका मतलब रिमाइंडर कितना आ रहा है 0, सो इट इज अ फैक्टर। समझ गए? क्लियर है? डन। तो अगेन क्वेश्चन टू में सेम काम करना है कि नहीं करना है? अरे आगे ना, तो अगेन वो रिपीटेशन ही है। अब मालूम पड़ा कि क्वेश्चन वन और क्वेश्चन टू अलग है ही नहीं, वो एक ही है। क्लियर और नॉट? क्वेश्चन थर्ड भी वैसा ही है। अच्छा, एक काम करो, देखो फर्स्ट को पढ़ो, क्या लिखा है, डिटरमाइन वेदर इट इज अ फैक्टर, ऐसा लिखा है। वन क्वेश्चन पढ़ो, डिटरमाइन मतलब चेक करने को बोल रहा है ना। क्वेश्चन वन पढ़ो 2.3 का, जैनिस लिखा है ना वन में, डिटरमाइन विच इज द फैक्टर, हाँ के ना। टू में क्या लिखा है देखो, यूज फैक्टर थ्योरम, बड़ा बड़ा आगे बढ़ो। डिटरमाइन वेदर इट इज अ फैक्टर, अगेन चेक करने को बोल रहे फैक्टर है कि, अरे हाँ एक मिनट रुको, चेक करने को बोल रहा था, चेक कैसे करते हैं, रिमाइंडर निकाल के, मतलब वो वैल्यू निकाल के। पर मैं पहले से ही बोल दूं कि ये फैक्टर है, तो तुमको पहले से ही मालूम है कि वैल्यू पुट करने पे आंसर कितना आएगा। सही बात है ना, अगर मैं पहले से बोल दूं तो। देखो क्वेश्चन थ्री में वही बोला है, पढ़ो। क्वेश्चन थ्री में आओ, आराम से पढ़ना है, देखो। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, कॉमा, ठीक है। अब पढ़ो, इफ एक्स, कैसा लिखा है, चेक वेदर डिटरमाइन, ऐसा लिखा ना। इफ x-1 इज अ फैक्टर, इफ मतलब है वो फैक्टर। अब एक मिनट, अगर यहाँ पे दिया हुआ है कि x-1 क्या है, इट इज अ फैक्टर, इसका मतलब उसकी वैल्यू पुट करने पे जो आंसर आने वाला है, जो रिमाइंडर होता है, वो कितना आएगा, गारंटी से जीरो ही आएगा। अरे हाँ के ना, आपको वहां सॉल्व करना नहीं, वो तो जीरो ही आएगा, पहले से ही मालूम है, सॉल्व करो या ना करो। अरे हाँ क्या, यहाँ देखो, बात समझ में आई? क्लियर है? अब इसमें पहले से जीरो दिया हुआ है, ठीक है, पहले से फैक्टर दिया हुआ है, तो अब क्या करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे अपन के निकालें। ठीक है, पहले ऑब्जर्व करो और फिर इसको तुम ट्राई करना है कुछ। अरे बदो बदियो, बात समझ में आ रही है? अच्छा देखो, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या लिखा है, क्या लिखा है, एक मिनट, गिवन है, गिवन क्या, गिवन दैट x-1 is a factor of px। ठीक है, ये दिया हुआ है, ये पहले से दिया हुआ, मतलब रिमाइंडर कितना आएगा, जीरो। ठीक। अगेन मैं चालू कर रहा हूँ फोर्थ से, फिर मैं आपको अभी करने को दूंगा होमवर्क, ठीक है ना, अभी का अभी। तो पहले फोर्थ से कर रहा हूँ, उल्टे से कर रहा हूँ। हमको पी एक्स क्या दिया है, के x² -3x प्लस के, सही बात है। यहाँ पे काम कर, ये रिमाइंडर, ये फैक्टर दिया हुआ है, मतलब रिमाइंडर जीरो आएगा। तो इधर देखो बेटा, फटाफट से काम करो, इसको पुट कर दो जीरो, एक्स लेट x-1 इज इक्वल टू जीरो, तो माइनस क्या बनेगा, +1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन करते हैं, फोर्थ वाला। एक मिनट रुक जा बेटा, ये इक्वेशन है। अब ये देखो, मुझे बात बताओ कि ये ऑलरेडी फैक्टर है इसका, ए, ये फैक्टर है इसका, तो जब मैं इसको पुट करूंगा, तो मुझे पहले से मालूम है ये किसके इक्वल बनने वाला है। अरे हाँ के ना, बस देखो, इससे पहले में जब मैंने वैल्यू पुट की, तो क्या मैंने पहले से जीरो किया था उसको, नहीं, सॉल्व करके जीरो देखा, क्या आंसर आ रहा है। यहाँ पे आपको पहले से क्या पुट कर देने का है, जीरो, क्योंकि पहले से क्या वैल्यू दे दी है कि फैक्टर है। अरे भाई बोलो, तो आप क्या देखो, इधर देखो, आप क्या बोलोगे, सुनो, सिंस x-1 is a factor of px, so by
एग्जाम में से मैं बता रहा हूँ, मैं बाय फैक्टर थ्योरम, शॉर्ट फॉर्म थ्योरम का। बाय फैक्टर थ्योरम, जब मैं x की जगह 1 पुट करूंगा, x की जगह 1 मतलब p1, अरे हाँ के ना, अरे यस और नो, p1 कितना आने वाला है, 0, क्योंकि मुझे पहले से मालूम है फैक्टर है, तो वैल्यू पुट करने पे आंसर आने वाला कितना है। अरे भाई हाँ के ना, मैं ये बोल सकता हूँ, किसने पहले से बोल दिया मुझे। अरे यस और नो, बस यही, बस ये बात समझ में आ गई क्या लिखना है। सही बात है, बस आप वही पुट करो, चलो पुट करते हैं। यहाँ कितना पुट करना है भाई, p(1) ना, पुट करो। के तो क्या रखो, x की जगह 1, p(1) का मतलब क्या हो गया बेटा, जहां जहां x लिख रहा हूं 1 पुट करो, तो k है इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स, कितना पुट करना है 1 प्लस के, और ये कितना आएगा गारंटी से। यहाँ तो कोई दिक्कत है, बोलो बोलो, तो जाने समझ में आया। अच्छा के, 1 का स्क्वायर 1, 3 1 जा 3 प्लस के इज इक्वल टू, ठीक है बेटा, समथिंग इंटू 1 इज वही आंसर आता है, ठीक है। अच्छा बताओ, के प्लस के 2 के, एक्स प्लस एस 2 एक्स, और ये -3 इक्वल टू 0, प्लस माइनस क्या बनेगा, प्लस, और मल्टीप्लाई क्या बनेगा, 2 मल्टीप्लाई डिवाइड, के आया 3/2। ये बात समझ में आई। तो हमने यहाँ पे पहले से 0 क्यों पुट किया, कौन बताएगा, बता, क्या लिखा है। हाँ इसलिए हम पुट कर, इससे पहले हमने क्यों नहीं पुट किया, क्योंकि वहां चेक करने को बोल रहा था, हमको सॉल्व करना पड़ेगा, यहाँ तो पहले से बोल दिया था पहले 0 पुट कर दो। और तो देखो 0 पुट करेंगे तभी तो उधर भेज पाएंगे ना किसी को। अरे भाई बोलो, ए बोलो। हाँ, ये लिखो। अब तुम ट्राई करो थर्ड वाला, रूट वाला क्वेश्चन, ये फटाफट से आपने, सेकंड का फोर्थ, ये फटाफट लिखो, और मुझे जाने समझ में आया। हम्म। थर्ड, थर्ड का थर्ड। कितना आया, √2 - 1 आया, ये लिख दिया। एक मिनट है बेटा। हम्म।
एक मिनट, -1 प्लस √2 या √2, ये सेम। हाँ तो खुद सोचना भाई, एक मिनट, इसके आगे कोई साइन, ए कोई साइन नहीं, मतलब प्लस, यहाँ प्लस है, माइनस। एक सेकेंड। हाँ, वो अलग है। तूने ऐसा बोला, नहीं। हाँ, वो तो गलत, कोई बात नहीं। थर्ड वाला ये है, ठीक है। आया? क्या आंसर आया सामर्थ्य का बेटा? फास्ट 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 फास्ट। तुम से मेरा सेकंड वाला करो, थर्ड का सेकंड। जेनिस, तेरा बेटा आया, आंसर आया थर्ड का। हाँ, फिर थर्ड का सेकंड करो। हम्म। तो समझ तो कौन सा कर रही है, थर्ड कर रही है। थर्ड में क्या आंसर आया? देखो, तो सर क्या आया? देखो बेटा, सब कुछ सेम रहेगा, बस वन को पुट करके इक्वल टू क्या करना है, 0, ये किया था। अरे यहाँ देख, फिर वन का स्क्वायर वन, वन इंटू के आएगा, सही बात है। √2 इंटू वन √2 होता है, प्लस वन इज इक्वल टू 0। देखो बेटा, ये बिना रूट का, ये रूट का माइनस में कर लेना, ये सॉल्व नहीं होंगे। अभी माइनस क्या बनेगा, प्लस प्लस क्या बनेगा, तो क्या आ जाएगा, +√2 और माइनस हो गया, डन। अब बेटा मैं कर रहा हूँ सेकंड वाला। हाँ, गुड। अब देखो सेकंड वाला, देखो बेटा, उसमें मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, उसमें कितना दिया हुआ है, के x² क्या दिया हुआ है, +√2, ठीक है बेटा। तो मैं सीधा कर रहा हूँ, एग्जाम पूरा देखना, ठीक है। मैं सीधा P(1) पुट कर रहा हूँ। तो 2 × 1 का स्क्वायर, k × 1 +√2 कितना आएगा, 0। ना, वन का स्क्वायर वन, 2 × 1 = 2, k × 1 k, समथिंग इंटू वन इज के, से दैट सेम नंबर। और +√2 बेटा, ये बिना रूट का ऐड नहीं हो सकते। अब देखो बेटा, के प्लस बिकम माइनस, प्लस बिकम माइनस, ये आंसर, -√2। कोई बात नहीं, ले सकती है। तो माइनस, फिर ब्रैकेट में 2 √2 + 2, डन। अब साइंस, ठीक है। अब बेटा इसको पॉज करके सेव कर, बेटा जाने समझ में आ गया। चलो।